हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय लॉ क्लास। आज मैं आपको धारा 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही एमपी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इसके इलस्ट्रेशन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि धारा 6 है, जो BSA 2023 की धारा 6 हेतु तैयारी और पूर्व का पश्चात या पश्चात का आचरण। ये मैं हेतु और कॉज के बारे में आपको उसके डिफरेंस बता दी थी, क्या होते हैं करके। और जैसे कि धारा 6 क्या कहता है, हेतु तैयारी या पूर्व पश्चात के आचरण को बात करता है। यहाँ पर आपका हेतु है, रिलेवेंट है। आपने मोटिव के अगेंस्ट में मोटिव के लिए, जैसे कि इसका उदाहरण है, ए ने मोटिव बनाया, ए का मोटिव था बदला लेना बी ने कुछ दिन पहले क्या किया था, ए को धमकाया था, उससे पैसे लूटे थे। अब ए के पास क्या हुआ, वो एक मोटिव तैयार हो गया, मुझे इससे बदला लेना है। तब इसने ए ने क्या किया, मोटिव इन फर्दर्स इन मोटिव, इसने क्या किया, कुछ प्रिपरेशन क्या किया, वह मर्डर करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। क्या चाहिए हो सकता है, बी चाकू से मर्डर करे या मारे, जहर देकर मारे, उसके लिए उसको जहर चाहिए। चाकू से मारना है तो चाकू चाहिए। तो इन सभी के प्रिपरेशन होते ही ना वो भी क्या हो जाए, सेक्शन 6 में रिलेवेंट हो जाएगी। पूर्व पश्चात के आचरण में जैसे कि पहले मर्डर हुआ वो भी कंडक्ट हो जाएगा, मर्डर के बाद का भी कंडक्ट हो जाएगा और रिलेवेंट हो जाएगा। लेकिन कंडक्ट कब रिलेवेंट होगा, कैसे होगा, इसमें स्पष्टीकरण भी बताया गया है। जैसे कि यानी कोई फैक्ट इशू के साथ है, वो यह आपको रिलेवेंट फैक्ट है, तो इसके संबंधित रिलेटिव आपका क्या है, इसका हेतुक यह तैयारी दर्शित किया जाता है। यहाँ पर स्पष्ट किया जाता है कि उसका कोई मोटिव था, फैक्ट इन इशू को दर्शित करने वाला, या फिर आप अपने को ऐसे प्रिपरेशन की थी, यानी कि वो रिलेवेंट हो जाएगा इस सेक्शन में। जैसे कि इसमें सबसेक्शन धारा 6 की 2 में आचरण के बारे में दिया गया है। जैसे कि किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवादक तथ्य या सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण, और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय सुसंगत है। यदि ऐसा आचरण किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है, उससे प्रभावित होना है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का। जैसे कि इसमें उससे पहले भी हो सकता है, उसके बाद का भी आचरण हो सकता है, मतलब कंडक्ट होता है। जैसे कि वाद या कार्यवाही, पक्षकार, अभिकर्ता, व्यक्ति का आचरण, ये सब रिलेवेंट होता है। जैसे कि धारा 6 में आचरण साक्ष्य के बारे में है। किसी व्यक्ति का आचरण साक्ष्य विधि के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसका दोषी मन प्रायः उसके आचरण से ही विश्वसनीय रूप से जाहिर होता है। दोषी मन दोषी आचरण पैदा करता है। आचरण कार्यों तथा लोपों द्वारा निर्मित होता है। समस्त परिस्थिति जन्य साक्ष्य में सबसे ज्यादा प्रभाव में जोरदार वह साक्ष्य है जो आचरण द्वारा मिलता है, इसलिए वह सुसंगत घोषित, मतलब कि रिलेवेंट घोषित किया गया है। जैसे कि इसके इलिस्ट्रेशन 4 में आचरण की सुसंगति के बारे में बताया गया है, जो निम्न है। जैसे कि यह प्रश्न है कि क्या ए ने बी को लूटा। यहाँ पर जैसे बोला गया है कि यह तथ्य है कि बी को लूटे जाने के पश्चात, जैसे कि पश्चात आ रहा है,
सी ने ए की उपस्थिति में कहा कि बी को लूटने वाले आदमी को पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, और यह है कि इसके तुरंत बाद ए भाग गया। सुसंगत है, मतलब यहाँ तुरंत भाग गया, ये रिलेवेंट में ही आता है। जैसे कि इसमें एक केस था बसंती बनाम हिमाचल प्रदेश 1987 के मामले में अभियुक्त से जब मृतक के शव छिपाने के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह गांव छोड़कर चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त का ऐसा आचरण उसे दोषी होना सिद्ध करता था, इसलिए धारा 6 के अधीन सुसंगत है, मतलब रिलेवेंट है। जैसे कि इसमें है तैयारी। तैयारी मीन्स प्रिपरेशन। तैयारी का अर्थ है किसी अपराध के किए जाने के पहले उसके लिए आवश्यक सामान जुटाना, उपाय ढूंढना या उसकी व्यवस्था करना तथा उसको करने का ढंग निश्चित करना, योजना बनाना। किसी अपराध को करने के लिए अभियुक्त की ओर से की गई तैयारी सुसंग होती है। जैसे कि इसके इलस्ट्रेशन घ तैयारी का उदाहरण है। जैसे ग में दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि विष देकर हत्या के मामले में यह तथ्य है कि हत्या के कुछ समय पहले ही एक व्यक्ति ने वैसे ही विष बाजार से खरीदा था जैसा विष हत्या में प्रयुक्त हुआ, यह रिलेवेंट होता है। जैसे घ उन तथ्यों का साक्ष्य को सुसंगत बनाना है जो वसीयत कराने की तैयारी किए जाते हैं, मतलब वसीयत कराने के लिए प्रिपरेशन किया जाता है। जैसा कि इसके एक्सप्लेशन में यानी स्पष्टीकरण 1 ये क्या बोलता है कि इस धारा में आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आता। यहाँ क्या बोला गया है कि आचरण है जहाँ है वहाँ उसके अंतर्गत कथन नहीं आएंगे जब तक कि वह कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ, मतलब ये बोल रहा है कि भिन्न भिन्न कार्यों कथनों के साथ भिन्न कार्य साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो। यहाँ साफ लिखा है कि स्पष्ट करने वाले ना हो, किंतु इस एक्ट को किसी अन्य सेक्शन के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे कि सामान्यतः इस धारा के अधीन आचरण सुसंगत नहीं है। सामान्यतः इस धारा के अधीन कथन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है जब तक उसके सिवाय कथन आचरण को स्पष्ट नहीं करता, परंतु ये कथन किसी अन्य धारा को सुसंगत हो सकने के सिवाय धारा 6 है। जैसे कि क्यून वर्सेस अब्दुल्ला के केस में वाद में प्रिवी काउंसिल ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई आचरण कथन के स्थान पर किया गया है तो वह कथन ही माना जाएगा और इस धारा में ऐसे कथन सुसंगत नहीं होंगे। इस वाद में अभियुक्त अब्दुल्ला ने पीड़िता दुलारी का आवाज नली काट दिया था। उसने अभियुक्त की पहचान हाथ के इशारे से किया। न्यायालय ने इस कथन को माना जो इस धारा में रिलेवेंट नहीं है। पीड़िता की मृत्यु के बाद उसका यह इशारा कथन के रूप में उसके कथन धारा 26 के अंतर्गत उसकी मृत्यु के बाद मृत्युकालीन कथन माना गया। जब वो मर गया तब उसके बाद उसे कथन माना गया। जैसे कि इसके इलस्ट्रेशन 2 में स्पष्टीकरण 2 में जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है तब उससे या उसकी उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है वह रिलेवेंट होता है। जब आचरण सुसंगत हो तो वे सभी कथन सुसंगत होंगे जो आचरण को प्रभावित करते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको धारा 7 आगे कंटिन्यू पढ़ाऊंगी इसके बाद। और प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ा रही हूँ लॉ को। ये BSA 2023 को इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो मैं आपको बाद में आपको अच्छे से बताऊंगी। इसके क्वेश्चन जो बहुत पूछे जाते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगा। और ये मैं रजिस्ट्री की भी पढ़ाई करा रही हूँ, मतलब वीडियो बना रही हूँ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू।